वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिएगा इसमें जो ल्यूवेन हॉक है ए वाला कॉलम में फर्स्ट में देखिएगा ए ल्यूवेन हॉक देखिएगा ये 1 से मिलेगा। फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल्स, पहली बार उन्होंने जीवित कोशिका को देखा था, उसका वर्णन किया था। ठीक है, देखिए रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, यानी कि बी जो है वह 3 से मिलेगा। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज किए थे। ठीक है, देखिएगा स्लाइडेन इन्होंने बताया था ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, यानी जो सभी प्लांट्स होते हैं ठीक है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए जो स्लाइडन है वो 4 से मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा स्वान देखिएगा ये जो है 2 से मिलेगा, यानी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू द प्लांट सेल्स। देखिएगा प्लांट सेल में जो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति एक प्रकार का उसका यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, इसलिए जो इसमें ऑप्शन ए है वही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें देखिएगा कौन सही है। देखिएगा पहला स्टेटमेंट है, देखिए बैसिलस सबटिलिस इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखिएगा ये सही है। ठीक है, देखिए क्योंकि जो बैसिलस सबटिलिस जो होती है एक प्रकार की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है। देखिएगा इशरिशिया कोलाई इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए ये भी सही है क्योंकि इशरिशिया कोलाई जो होती है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। ठीक है, देखिएगा जो थर्ड स्टेटमेंट है वॉशिंग ऑफ द ग्राम्स स्टेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू द हाई लिपिड कंटेंट्स ऑफ द सेल वॉल विच गेट्स डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द एसीटोन। देखिएगा ये भी सही है, यानी कि 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा मिसोसोम्स आर द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच। देखिएगा इसमें देखिएगा 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 में देखिएगा स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है, देखिएगा आर प्रेजेंट इन बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखिएगा एक गलत है क्योंकि जो मिसोसोम्स होते हैं वह सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए जो पहला है वह गलत होगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा दिया है हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन एंड रिस्पायरेशन। देखिएगा दूसरा जो है वह सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा जो मिसोसोम्स होते हैं वो मदद करते हैं सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए के रिप्लिकेशन में और रिस्पायरेशन श्वसन क्रिया में यह मदद करते हैं। ठीक है, देखिएगा जो तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को भी बढ़ा देते हैं, ये भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। जो इसमें ऑप्शन बी है वही सही होगा। देखिएगा मिसोसोम्स जो होते हैं वह सिर्फ प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा ग्लाइकोकैलिक्स देखिए म्यूसिलेज सीथ ऑफ ए बैक्टीरियल सेल्स में आकर्ष इन द फॉर्म ऑफ ए लूज सीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर्स, जिसे क्या कहा जाता है, स्लाइम लेयर्स कहा जाता है। ठीक है, और इट मे बी थिक एंड द टफ और कॉल्ड द कैप्सूल। ठीक है, इसे कैप्सूल कहते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा डॉट और सेल्फ रिप्लिकेटिंग। ठीक है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड नेक्ड डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स, उसे क्या कहा जाता है, जो ऑप्शन ए इसमें है प्लाज्मिड वही सही होगा। ठीक है, प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड एक प्रकार का सेल्फ रिप्लिकेटिंग यानी खुद रिप्लिकेशन करने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, जो नेक्ड होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए प्लाज्मिड एक प्रकार की ऐसी संरचना होती है जो बैक्टीरिया के सेल में समाहित करती है डीएनए को। ठीक है, जो बैक्टीरिया के सेल में डीएनए को समाहित करती है। ठीक है, देखिएगा जो अपने आप को एग्जिस्ट स्थापित करती है और रिप्लिकेट करती है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से रिप्लिकेट करती है। ठीक है, देखिए ये ऐसा क्रोमोसोम होता है जो स्वतंत्र रूप से रिप्लिकेशन करता है। ठीक है, देखिएगा ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सेल टू सेल।
ठीक है, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है इसमें जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं प्लाज्मिड, जिसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। जो प्लाज्मिड होती है इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, यानी कि प्लाज्मिड आर द सेल्फ रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड द नेक्ड डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, देखिएगा द टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स इज। देखिएगा जो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है 80S टाइप, एक गलत है। ठीक है, 80S टाइप एक गलत है। देखिएगा जो इसमें ऑप्शन बी है वही सही होगा, 70S टाइप, क्योंकि देखिएगा जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम होता है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गा में, बैक्टीरिया में, और देखिए पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि माइकोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा और वह 2 सब यूनिट में बटा होता है, एक 50S और एक 30S। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा इफ यू रिमूव द फिम्बरी, ठीक है, यदि आप फिम्बरी को रिमूव कर दे रहे हैं फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल से अगर फिम्बरी को आप रिमूव कर दे रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन। देखिएगा क्या घटित होगा बैक्टीरिया के सेल में। देखिएगा जो ऑप्शन ए इसमें है, देखिएगा द बैक्टीरिया कुड नो लॉन्गर स्विम। देखिए गलत है। ठीक है, देखिए क्योंकि फिम्बरी की मदद से बैक्टीरिया स्विम नहीं करती है। देखिए जो ऑप्शन बी है द बैक्टीरिया वुड नॉट अधेयर टू द होस्ट टिश्यू। देखिएगा ये सही है, क्योंकि अगर उसके फिम्बरी को रिमूव कर दिया जाएगा तो जो बैक्टीरिया होती हैं वो होस्ट टिश्यू से अधेयर नहीं कर सकती, चिपक नहीं सकती हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा जो फिम्बरी होती हैं एक प्रकार की हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बाल के समान संरचना होती है, प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर इन द बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, जो बैक्टीरिया के सेल में अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, यह मदद करती हैं बैक्टीरिया को अटैच होने में किसी सॉलिड सरफेस से या फिर होस्ट टिश्यू से अटैच करने में मदद करते हैं फिम्बरी। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल्स इन हैविंग। देखिएगा जो प्लांट की सेल होती हैं वो भिन्न होती हैं एनिमल के सेल से। देखिए ऑप्शन ए है सेलवाल, देखिए ये भी सही है। प्लास्टिड्स ये भी सही है। ठीक है, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स ये भी सही, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिए जो प्लांट की सेल होती है वो भिन्न होती है एनिमल के सेल से, क्योंकि उसमें जो है सेलवाल पाई जाती है, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स मध्य में पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा जो प्लांट सेल्स होती हैं इनके पास रिजिड सेलवाल पाई जाती है। ठीक है, दृढ़ सेलवाल पाई जाती हैं आउटसाइड बाहर की तरफ। ठीक है, देखिएगा और इसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और इसके मध्य में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा विच वन ऑफ द मिसमैच पेयर। देखिए इसमें कौन ऐसा है जो मिसमैच पेयर है, मतलब कौन इसमें गलत है, इसमें आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन ए है लार्जेस्ट आइसोलेटेड। देखिएगा लार्जेस्ट आइसोलेटेड एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच सिंगल सेल। देखिएगा ये सही है, जबकि आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिएगा मिसमैच पेयर ढूंढना है, जो गलत ढूंढना है, क्योंकि देखिएगा जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है इसमें सबसे लार्जेस्ट सेल पाई जाती हैं। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन बी है गोल्जी एपरेटस डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। देखिए यही गलत है और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। देखिएगा जो गोल्जी अपरेटस होते हैं इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट द्वारा नर्व सेल्स ऑफ द बैरन आउल और कैट में की गई थी। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा बी गलत है। ठीक है, और आपको मिसमैच्ड पेयर भी ढूंढना था। ठीक है, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नेम वाज गिवन बाय बेंडा, ये भी सही है। ठीक है, देखिए लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय द डी, ये भी क्या है, सही है, यानी गलत जो है वो बी है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ। देखिएगा इसमें जो पॉलीराइबोसोम्स होते हैं और एग्रीगेशन ऑफ यानी जब वो इकट्ठा होते हैं। देखिए ऑप्शन ए इसमें है राइबोसोम्स एंड आरआरएनए। देखिए ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें देखिए पैराक्सीसोम, ये भी गलत है। देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय ए
स्ट्रिंग ऑफ mRNA, यानी देखिए कई राइबोसोम्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ mRNA, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ mRNA की मदद से, ठीक है। देखिए जो राइबोसोम्स होते हैं आपका सिंगली, अगर राइबोसोम्स सिंगली उत्पन्न होते हैं, अकेले अकेले उत्पन्न होते हैं तो उसे मोनोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए और अगर यह रोस्टिस हेलिकल ग्रुप में उत्पन्न होते हैं तो इसे पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा अलग अलग प्रकार के राइबोसोम्स जुड़े होते हैं, ठीक है। 10 to 20 एंगस्ट्रॉम थिक देखिएगा स्टैंड ऑफ mRNA, ठीक है। देखिएगा 10 से 20 एंगस्ट्रॉम मोटे स्टैंड mRNA किसे उसी से क्या होते हैं राइबोसोम जुड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। यानी कई राइबोसोम्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ mRNA के द्वारा। देखिए कुल 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।